Good morning, students. Myself Yashika, your history teacher. Welcome to all of you in our history class of 12th standard. As you know, we are continuing our chapter 10, Colonialism and the Countryside, exploring official archive. And today we are going to discuss the topic pastoral areas of Bengal. विद ग्रेजुअल पैसेज ऑफ टाइम सेटल कल्टीवेशन एक्सपेंडेड। जैसे जैसे टाइम बीतता गया सेटल कल्टीवेशन भी एक्सपेंड होती गई और वो कहाँ तक पहुंच गई, शिफ्टिंग कल्टीवेशन तक पहुंच गई। तो जो मतलब और जो पास्चर एरिया था और जो फॉरेस्ट थे उनको निगलना शुरू कर दिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन वॉज डन इन विद द हेल्प ऑफ हो एंड वाई सेटल कल्टीवेशन डन विद द प्लफ। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी वो हो की हेल्प से की जाती थी और जो सेटल कल्टीवेशन थी वो प्लफ की हेल्प से की जाती थी। इन द हिल्स ऑफ राजमहल। तो अब यहाँ पे हम राजमहल की हिल्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसिस बुचनन अ फिजिशियन ट्रेवल थ्रू राजमहल हिल्स। तो जो फ्रांसिस बुचनन थे वो राजमहल में ट्रेवल करने गए एंड ही गेव एन अकाउंट अबाउट इट। और उन्होंने वहाँ पे सारा सर्वे किया। ओरिजिनली इन द राजमहल हिल्स पहाड़ी लिव। वैसे कौन रहते थे वहाँ पे? जो पहाड़ी लोग थे वो रहते थे। दे लिव्ड ऑन हंटिंग। वो हंटिंग करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, फूड गैदरिंग का काम करते थे और वो अल्टीमेटली जो जंगलों के साथ कनेक्टेड थे। In the last decade of 18th century, British encouraged forest clearance. तो 18th सेंचुरी के लास्ट तक क्या हुआ? ब्रिटिश एनकरेज फॉरेस्ट क्लियरेंस। तो ब्रिटिश ने इनकरेज किया कि फॉरेस्ट को क्लियर किया जाए और जमींदार और जोतदार ऑल्सो स्टार्टेड टू टर्न अनकल्टिवेटेड लैंड इनटू राइस फील्ड। और जो जमींदार और जोतदार की ड्यूटी लगा दी कि जो अनकल्टिवेटेड लैंड है उनके ऊपर राइस फील्ड स्टार्ट की जाए। एज सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड, जैसे ही सेटल एग्रीकल्चर एक्सपेंड होना शुरू हुआ, द एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड द पास्चर कॉन्ट्रैक्टेड। जो फॉरेस्टेड एरिया था, जहाँ पास्चर एरिया था, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दिस शार्पन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पहाड़ीज एंड द सेटल कल्टिवेटर। तो इस चीज़ ने क्या किया, पहाड़ीज और जो सेटल कल्टिवेटर थे दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दिया। अराउंड 1780 संथाल केम इनटू दीज एरिया। जो संथाल कैटेगरी के लोग थे वो इस एरिया में आए 1780 अराउंड। दे क्लियर द फॉरेस्ट एंड प्लफिंग लैंड। उन्होंने लैंड को फॉरेस्ट को क्लियर किया और वहाँ पे कल्टीवेशन का काम करने के लिए उसे प्लफिंग करना शुरू कर दिया। एज अ लोअर हिल्स वर टेक ओवर बाय द संथाल सेटलर। जो राजमहल की पहाड़ियों का लोअर एरिया था वहाँ पे संथाल कैटेगरी के लोग रहते थे और जो इंटीरियर इनटू द राजमहल हिल था वहाँ पे पहाड़ियों का कंट्रोल था। द संथाल बिकेम सेटलर। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जमींदार एंड ब्रिटिशर आफ्टर हैविंग फेल्ड टू सबड्यू द पहाड़ीज एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू द सेटल कल्टीवेटर्स टर्न इनटू संथाल। जो जमींदार और ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, आफ्टर हैविंग फेल्ड टू सबड्यू द पहाड़ीज, पहाड़ीज को निकालने में जो वो फेल हो गए, सफल हो गए, एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू द सेटल कल्टीवेटर, और उनको सेटल कल्टीवेटर में ट्रांसफॉर्म करने में फेल हो गए। द संथाल अपीयर टू बी आइडियल सेटल। तो उस टाइम पे उनको क्या देखने को मिला कि जो संथाल कैटेगरी के लोग हैं वो आइडियल सेटलर हैं एंड उन्होंने क्लियर द फॉरेस्ट किया एंड प्लफर्ड लैंड, और उन्होंने लैंड को प्लफ किया। तो इसमें ये बताया गया है कि पहले उन्होंने कहा था कि जो पहाड़ीज हैं वो ये काम करेंगे, बट उन्होंने तो साफ साफ रिफ्यूज कर दिया था। तो उसके बाद ये वाला काम किसने किया, जो संथाल कैटेगरी थे। तो इस तरह वो क्या बन गए, एक आइडियल सेटल बन गए थे। आफ्टर लैंड वॉज ग्रांटेड पॉपुलेशन ऑफ संथाल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली एंड देयर विलेजेस ऑल्सो इंक्रीज इन द नंबर। तो जैसे ही लैंड ग्रांट की गई, मतलब उनके द्वारा पूरा साफ सफाई की गई, तो वहीं पे जो संथाल की पॉपुलेशन थी इंक्रीज होगी। धीरे धीरे वहाँ पे संथाल कैटेगरी के विलेज भी बन गए। व्हेन द संथाल वर सेटलिंग, अभी वो सेटल हो रहे थे, द पहाड़ी रेसिस्टेड बट वर अल्टीमेटली फोर्स टू विड्रॉ डीपर इनटू द हिल्स। तो पहाड़ी से वहाँ उन्होंने रेसिस्ट किया कि अब आप यहाँ से चले जाओ, उनको फोर्स किया। इट प्रॉब्निश द पहाड़ीज इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पहाड़ीज का वहाँ पे कंट्रोल था ना। संथाल नाउ लिव्ड एज सेटल लाइफ। अब वहाँ पे संथाल कैटेगरी के जो लोग थे सेटल लाइफ स्पेंड करते थे। कल्टिवेटेड आर रेंज ऑफ कमर्शियल क्रॉप फॉर मार्केट एंड डील्ड विद द ट्रेडर। वहाँ पे वो फसलें उगाते थे, मार्केट में बेचते थे, ट्रेडर के साथ, मनी लैंडर के साथ उनका पूरा लिंक बन गया था। बट स्टेट वॉज टैक्सिंग देम हैविली, बट स्टेट ने उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिए। मनी लैंडर वॉज चार्जिंग हाइएस्ट इंटरेस्ट रेट, बट जो मनी लैंडर वाले थे उनसे काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट में रेट लेते थे। टेकिंग ओवर देयर लैंड व्हेन डेप्ट रिमेन,
अनपेड। जब वो अपना टैक्स नहीं पा देते थे, चुका देते थे, तो उनकी लैंड के ऊपर वो कंट्रोल कर लेते थे। लेटर ड्यू टू द प्रॉब्लम संथाल रिवोल्टेड इन ईयर 1855-1856। तो ये सारी प्रॉब्लम को सफ़र करते हुए जो संथाल ने अपनी रिवोल्ट स्टार्ट कर दी एंड पैसिफाई दैम, ब्रिटिश कर्व आउट अ न्यू एरिया ऑफ द संथाल एंड इम्पोज सम स्पेशल लॉज बाय इट। तो क्या किया ब्रिटिश ने, उनके लिए कुछ नए रूल्स बनाए और उनके लिए स्पेशल लॉज बनाए ताकि उनकी सेटलमेंट प्रॉपर वे से हो सके। So I hope students you understand the concept of settler, Santhal settler and the Pahadi settler. If you have any doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.